साइकिल बनने रिसाइकिल बिन के मैंने क्या बोलना, आर ई कोई हमारा फोल्डर है डिलीट। डाउन विथ बैच नंबर, ध्यान दीजिएगा। कल कुछ लोग का क्वेश्चन जैसे आपका गोडाउन में जैसे हम ट्रांसफर कर रहे थे तो हमारा इनवर्ड में संख्या बढ़ जा रही थी और आउटवर्ड में बढ़ रही थी, कल आया था ऋतिक? तो देखिएगा। अच्छा, इनवर्ड का मतलब क्या होता है और आउटवर्ड मतलब? कंफ्यूजन यही है। इनवर्ड का मतलब अगर आप परचेस, इनवर्ड का मतलब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या होगा, इनवर्ड। और हमारे यहाँ से जो जा रहा है वो क्या होगा, आउटवर्ड। दो चीज है। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई परचेस कर रहे हैं, कोई भी आइटम है जिसकी मात्रा कितनी, 5 पीस में हमने परचेस की। जब आप पर्टिकुलर उस आइटम में जाके देखेंगे तो आपको दो कॉलम मिलेगा, एक मिलेगा आपका इनवर्ड का और एक क्या मिलेगा, आउटवर्ड। और लास्ट मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस बोलिए। अगर आपने परचेस किया 5 पीस तो यहाँ पे दिखेगा आउटवर्ड, यानी कि अगर सेल किया होता तो यहाँ दिखता, नहीं तो टोटल कितना, 5। ठीक। अगर आपने सेल कर दिया यहाँ पे मान लीजिए 4 कर दिया,
सॉरी, अब वो आउटवर्ड में कितना दिखेगा, आउटवर्ड में कितना दिखेगा, अब यहाँ पे ये आपने सेल किया तो यहाँ 4 दिखेगा और क्लोजिंग बैलेंस में कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। ये हम पूरे आइटम की बात करें किसी एक आइटम पे, लेकिन अगर गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे तो गोडाउन में इनवर्ड का मतलब है जैसे जो आपका स्टॉक जनरल होता है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा होता है, तो पहला कॉलम क्या होता है आपका सोर्स का, दूसरा क्या होता है डेस्टिनेशन का। सोर्स मतलब जहां से आप भेज रहे हैं, यानी कि ये चला जाएगा सोर्स वाला आउट, जहां से सामान उठा रहे हैं, ठीक है। अगर फिर जहां पर डेस्टिनेशन भेज रहे हैं ना, तो वहां सामान पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जाएगा आपका डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन मतलब क्या, इनवर्ड, और सोर्स क्या, आउटवर्ड। जहां से सामान उठा यानी कि वहां से आउट किया, और जहां पर भेजा वहां पर क्या गया। जैसे मानिए हमारे यहाँ पर मेन लोकेशन है और सिधारी पर हमने एक गोडाउन ले रखा है, यहाँ से हमने सामान परचेस किया तो परचेस का यहाँ पे इनवर्ड दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोकेशन यानी गोडाउन की बेस पे बात करें, गोडाउन में ये मेन लोकेशन सामान हम आउट कर रहे हैं, है ना, और इन कहाँ हो रहा है, धारी वाले गोडाउन पे। तो आउट का मतलब जहां से हम सामान उठा रहे हैं, यहाँ सामान उठाए तो ये आउटवर्ड हो गया, और जिस गोडाउन भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको सिस्टम पे कैसे करेंगे। हाँ हाँ वही बता रहे हैं, दिखा रहे हो ये। सबसे पहले हम गोडाउन को ऑन कर लेंगे F11, और यहाँ पे लिखा है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, ये ऑप्शन को यस कर लेंगे। अभी हम बैच नंबर नहीं बता रहे, सिर्फ गोडाउन का जो हमारा कल आप लोग पूछे थे उस कंट्रोल है। आ जाएंगे ग्रुप, पहला हम यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं पीएलसी पार्ट का। आ जाएंगे, क्या बन जाए क्या, फिर से बैक स्टॉक आइटम, और एक आइटम हम ले रहे हैं किसका जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नॉट अप्लीकेबल। मान लीजिए कि हमने इसे 500 में और सेल करेंगे हम कितने में, पैक करेंगे। आ जाएंगे लोकेशन यानी कि गोडाउन हमारे पास में पहले से बना, अगला क्या बना लेंगे, मान लीजिए सितारी, फिर से बैक करेंगे वाउचर, और यहाँ पे F9 पार्टी ने मान लीजिए कि कैश खरीद रहे हैं, यहाँ पर आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो अल्ट प्लस सी करके परचेज का यहाँ से लेजर बन जाएगा। काउंट आइटम हमारा क्या है, माउस। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम माउस को कहाँ पे पहले खरीद के लेके आ रहे हैं, तो पहले हम कहाँ पे, मेन लोकेशन कितना, मान लीजिए कि क्वांटिटी कितना, 10 पीस, ठीक। और ये आपका, अब अगर हम इसके से बैक करके देख रहे हैं, पहले हम स्टॉक समरी की बात करें, स्टॉक समरी पास जो माउस है 10 पीस में है, इंटर बटन पे देखेंगे तो इनवर्ड यानी कि परचेस किया, आउट यानी कि हमने भेजा कहीं नहीं, चाहे वो गोडाउन में भेजना हो के चाहे वो सेल करना हो, दोनों का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। कभी कुछ नहीं किया है तो क्लोज 10, और इंटर बटन पे यहाँ पे आइटम का दिख रहा है किसका, सिर्फ माउस का, माउस का आपने नगद परचेस किया है यानी कि इनवर्ड किया 10 पीस, आउटवर्ड यानी कि सेल नहीं किया, तो बचा कितना, 10 पीस। अभी तो क्लियर है। अगर हम स्टॉक में देखें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कोई अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ, ठीक है। हम एक बार फिर से डिस्प्ले ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे मेन लोकेशन पर भी हमने क्या किया है, परचेस किया है, तो कॉलम में इनवर्ड में दिखेगा, वो क्या दिखेगा, इनवर्ड वाले कॉलम में दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि जब हम ट्रांसफर कर रहे थे स्टॉक को, तो इनवर्ड में हमारा वो संख्या जुड़ जा रही थी, तो कहाँ, पहले मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैं बराबर बराबर क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो ये बताइएगा, जैसे मानिए कि गोडाउन पर हमने टोटल परचेस कितना किया है, 10, और मैं यहाँ से 5 भेज रहा हूँ और उस गोडाउन पर 6 उतर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना,
यहाँ से 5 भेजा और वहाँ उत्तर कितना रहा है? यानी कि उसको जोड़ेंगे ना, यानी कि यहाँ से आउट किया, इसको भी जोड़ रहे हैं, और वहाँ पे जाते जाते एक बढ़ गया तो उसको भी जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, वो कम होगा, वो दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे माउस लिए और कहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए कि अभी पहले हम बराबर बराबर भेज के देख ले रहे हैं, ठीक है, इंटर और माउस कहाँ भेजना है, सारी पे ना, 5। तो टोटल स्टॉक में तो हमारे पास 10 ही रहेगा ना। अब देखिए जाएंगे यहाँ पे, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखिए तो अभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। आइए स्टॉक समरी, परचेस। अब देखिए अभी भी जो माउस है टोटल कितना है, 10 पीस में ही है। अब इंटर बटन प्रेस, यहाँ पे अब इनवर्ड में आपको 15, आउटवर्ड में 5, क्लोजिंग में 10 दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें माउस का, तो माउस का हमने परचेस किया था 10 पीस, तो ये इनवर्ड में दिख रहा है, ठीक है। देखिए स्टॉक जनरल में यहाँ पे हमने दिखा देगा एक, ये इनवर्ड का मतलब क्या है, ये सिधारी वाले गोडाउन का है, और आउटवर्ड ये किसका, मेन लोकेशन का। अगर आप इस पर आके और यहाँ पर पूरा डिटेल देखते हैं, यहाँ देखिए -5 का मतलब जहां से आप भेज रहे हैं वो -5 हो रहा है, यानी कि हमने सोर्स में उठाया था ना, यहाँ से माइनस होगा ना। ये जो आउटवर्ड है, हाँ ये है आपका मेन लोकेशन का है, और ये किसका दिखा है, और दोनों को जोड़ेंगे कितना कैसे जाएगा, टोटल 10। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये नीचे टोटल इनवर्ड का कॉलम बताया है, इनवर्ड में 10, 5, 15, तो इसमें से आउट यानी 5 माइनस 10 इधर में, ठीक। लेकिन अगर इसको मैं गोडाउन वाइज देख लूँ, अब बताइएगा कि मेन लोकेशन पर देखें तो वो आउटवर्ड में दिखेगा कि इनवर्ड में दिखेगा। अगर मेन लोकेशन में देखें हम जाके गोडाउन के, वो आउटवर्ड में दिखेगा कि इनवर्ड में, क्या दिखेगा, किस में दिखेगा, यहाँ पे 5 वाली क्वांटिटी किस में दिखेगी, आउटवर्ड की इनवर्ड, और सिधारी वाले गोडाउन में इनवर्ड में, ठीक है। देखिए करेंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले, लोकेशन और मेन लोकेशन। मेन लोकेशन में 5 पीस है, इंटर। देखिए यहाँ पे अगर इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, ये जो है आपका माउस मेन लोकेशन पर स्टॉक जनरल आउटवर्ड कॉलम में, क्योंकि हमने यहाँ से भेजा था, आउट किया था। और सिधारी वाले में देखेंगे कि 5 पीस कहाँ दिखेगा, इनवर्ड वाले कॉलम में, कहाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये था बराबर बराबर करने पर। अब हम संख्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। चलिए अब क्या करें, बढ़ाई घटा के देखें। अब देखिएगा, तो यहाँ पे चूंकि हमने आउटवर्ड कितना किया 5, और इनवर्ड कितना हो गया 6, तो 6 5 11, टोटल देखेंगे यहाँ से स्किप से बैक। पहले हम देखें जब हमारी संख्या बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट लॉस में देखेंगे 500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो बैक करेंगे। अब अगर हम स्टॉक वाइज देखें, स्टॉक में देखेंगे हो गया 16। अब 16 हुआ कैसे, ध्यान दीजिए, इंटर बटन प्रेस, परचेस तो हमने 10 किया था, मेन लोकेशन से भेजा कितना 5, और वहां पे इन्वर्ट कितना हुआ 6, 6 5 11, ये हो गया। अगर इन्वर्ट के टोटल कॉलम को जोड़े तो ये 10 और 6 होगा 16, 5 माइनस होगा, बचा हमारे पास 11 पीस, ठीक है। ये है टोटल, ये स्टॉक वाइज दिख रहा है। अगर मेन लोकेशन वाइज देखेंगे तो वहां पर भी देख लीजिए, मेन लोकेशन पर कितना ये दिखेगा कि मेन लोकेशन, और ये किसमें दिखाई वाले पे, आज ये मेन लोकेशन में 5, और सिधारी कितना दिखेगा 6, लेकिन किस कॉलम में, इनवर्ड वाले में, ठीक है। अब बढ़ा के देख लिए, घटा के देखेंगे तो वो कितना करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये ध्यान दिया कि जो आप अगर स्टॉक वाइज देखें, स्टॉक वाइज स्टॉक जनरल
आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों को जोड़ के क्वांटिटी वहाँ बता देगा कितना आपका हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर कॉलम वाइज जोड़ेगा तो फिर आपको वहाँ पर जोड़ना। ये एक आइटम की बात हो रही है ना, अब एक आइटम को चाहे आप परचेज करिए, चाहे ट्रांसफर करिए, चाहे सेल्स करिए, जितनी भी उस आइटम से क्रिया किए रहेंगे सबका डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप सेल किए रहेंगे, सेलिंग का एक संख्या किसमें दिखेगी, यहाँ पे। अच्छा, सेल करते समय भी ऑप्शन, क्योंकि आपके दोनों गोडाउन पर माउस है, जहां से सेल करेंगे वहां संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम होगी, उस गोडाउन पर कम होगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो स्टॉक समरी में भी क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे कंट्रोल है अल्ट प्लस सी करके यहाँ से सेल का ले जाएगा। कैसे, यहाँ से टोटल माउस कितना पीस है, 11 पीस है। अब हमारे पास सिधारी पे 6 है, मेन लोकेशन पर 5 है, तो मान लीजिए हम कहाँ से बेच रहे हैं, सिधारी से। सिधारी से हमने सेल किया है, हमारे पास कितना, 6, हम 3 क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। अब बताइए, अगर टोटल ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो 6 11 में से 3 जाए 8। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो हमारे पास कितना होगा, 8 पीस में है। लेकिन अगर गोडाउन वाइज देखा जाए, सिधारी वाले गोडाउन पर आप कितना होगा, 3। अभी हम स्टॉक समरी में तो इंटर बटन यहाँ प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे माउस को पहले हमने परचेस किया 10, फिर स्टॉक जनरल में हमने इन यानी सिधारे भेजा 6 भेजा था, मेन लोकेशन से 5, क्या ये हो गया। देखिए फिर हमने से, अब देखिए यहाँ पे टोटल हो गया 16 और 5 थे 8, 16 में से 8 कितना हो जाएगा, समझ आ गया। लेकिन अगर गोडाउन में चेक करें, गोडाउन में देखिए दो जगह आपको इनवर्ड और आउटवर्ड देखने को, यानी कि आपने भेजा था 6 पीस, इन्वर्ट किया था और सेल किया कहाँ से, कौन से गोडाउन से, सिधारी वाले गोडाउन से, कितना पीस, कितना बचा है, 3 यहाँ बचा है और 5 मेन लोकेशन पे, नहीं क्योंकि आप सिधारी से बेचे हैं ना। अगर देखिए यहाँ से इसके यहाँ पर देखिए, ठीक है वो है ही नहीं, क्योंकि आपने मेन लोकेशन सेल नहीं किया, जहां से सेल करेंगे वहां का दिखा देगा, उस अंदर जाएंगे गोडाउन में दिखा देगा वो। अभी इसमें कोई और दोबारा पूछ लीजिए। तो आपका ही काउंटिंग होगा ना, ठीक हो जाएगा वो। ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आपका कोई सामान किसी माध्यम से भिजवा रहा है, यहाँ से आपने गिन के 5 भेजा और वहाँ 6 हो गया, तो दुख वाली क्या बात है, प्रॉफिट तो आपका ही है ना, वो आपका ही माना जाएगा। अगर लॉस होता है तब तो दिक्कत है ना कि हमारा कहाँ हो गया, लेकिन अगर बढ़ गया तो क्या दिक्कत है। अगर अगर वही, अगर यहाँ से जैसे सोर्स से 5 उठाया था और यहाँ 6 किया था, अगर हम 4 करते तो हमारा प्रॉफिट लॉस में कितना माइनस क्या दिखता, 500। तो यहाँ पे 500 प्लस जो बढ़ा उसकी संख्या का है और जो हमने सेल किया उसका है, दोनों का जोड़ के यहाँ पर आया। ये था आपका गोडाउन का। अभी इसमें क्या बैच नंबर जोड़ दे के रहने दें, या चलिए बैच नंबर दूसरा कोई देख लेते हैं। हाँ, तो मेडिसिन पर हम स्टॉक कैटेगरी सब ले लें, तो दवा का ब्रांड बताइएगा फिर आप, एक दवा बस। सही है। और कुछ, चलिए सही है, दवा का नाम बताइए, लंबा नहीं बोल। अच्छा, डोलो का जो है ये बताओ कंपनी, डोलो और कोई आइटम बताओ उसके बाद।
है कुछ? ये देखिए, माइक्रो लैब लीजिएगा, डॉक्टर रेड्डी। हाँ, पेन का चलिए ये भी ले लें यहाँ पे। देखिए, ये तो ऐसी कंपनी की कैटेगरी वाइज बताइएगा। माइक्रो लैब लिमिटेड 650, 500 कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। आगे बताइएगा, एविल का 0.5 या 25 mg, 25, ठीक है। तो ये है आपके मेन दवा, उसके ब्रांड के नाम हो गए और नीचे उसकी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी हम साइड में लिख दें। जैसे इसको हमें परचेस करना है टोटल कितना, 32 टैब, 32 करना है हमें। ये है आपका 65, हो गया इसकी क्वालिटी। बात करते हैं रेट की, मैं यहाँ पे रेट लिख दे रहा हूँ। ये आपको पड़ जाएगा है यहाँ पे, क्योंकि ब्रांड अलग है तो एमआरपी भी अलग यहाँ पे ना। 50 रुपये पर स्ट्रिप, 40। यहाँ पे है आपका 2 रुपया पर टैब। ये है आपका mg है 0.5। भी अगर आपको वो जोड़ना है तो चाहिए 50 रुपया, 40 रुपया, क्या था, ठीक है। ये 2 रुपया रह लीजिएगा। ये हो गया ऐसे किसकी, रेट की बात। अगर बैच नंबर की बात करें, यहाँ पे I611 हो जाएगा आपका RE, ये है बैच नंबर आई, ये बैच नंबर, समझ में आ जाएगा ना पूरी। अच्छा, बैच नंबर हो गया। अगर डिस्काउंट की बात करें, यहाँ पर डिस्काउंट देखिएगा, पर 3%, पर 5%, पर आपका 2%, और इस पर आपका 0.5%। ये क्या हो जाएगा आपका। अब पूरे सामान को परचेस करके आपको कहाँ पे लाना है, पहले स्टेशन। और एक ही गोडाउन बनाए कि दो बनाए, ये बहुत है, चार,
नहीं देखिए, बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा जो आइटम है वो एक ही टाइप मेडिसिन टाइप में है। अगर हमारा क्लॉथ होता, अगर उस टाइप हम अलग अलग बना लेते। यहाँ पर हम मेन लोकेशन और एक गोडाउन वालेंगे कहाँ पे, सारी दो गोडाउन बना रहे हैं। अभी इसमें कुछ और ऐड करना है? अच्छा, ये मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग करेंगे इसको? तो हो जाएगा ना, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पे टैब स्ट्रिप दोनों दिए हमने, हो जाएगा। इसको बताएं कि हो जाएगा। टोटल पर आपका 15% क्या रहेगा, टैक्स। क्योंकि आप देखिए, ध्यान देगा, इसमें हमने रेट ऐसे लिया है, तो आपको इसमें राउंड अप भी अपने आप कर लेना है, ठीक है? और वो भी राउंड अप करना है वाउचर में अल्टर टाइप। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा कि हम एक बता दें इसमें, एक आइटम का बस, जैसा बोलिए बता दें। एक आइटम का देख लीजिएगा, सिर्फ डोलो का माइक्रो लैब का जितना हमने यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है उसका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? दे लीजिएगा। नहीं नहीं, आप लोग पूरा करेंगे। मैं बताने के लिए एग्जांपल में बस डोलो का जितना माइक्रो लैब है 600 को मैं ऊपर का पूरा बता दे रहा हूँ। एक्सपायरी आप लोग डाल लीजिएगा अपने से, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी आप अपने से डाल लीजिएगा। अब कहाँ लिखे इसमें लिखेंगे तो फिर ज़्यादा कंफ्यूजन। अरे तो समझ में आना चाहिए ना फिर। अरे सब यहाँ पर कहाँ लिखे, समझ में नहीं आएगा फिर अब। अच्छा, पहले मुझे एक बता लेने दो, उसके बाद देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाना है कहाँ पे, स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ पर क्रिएट कर लेना है क्या चीज़, मेडिसिन, ठीक है? एक हमने बना लिया है। अब इसमें देखें, क्योंकि आपको कैटेगरी भी दिया गया है, तो डोलो आपका एक तो मेन ग्रुप हो गया क्या, मेडिसिन। अब डोलो बनाएंगे, डोलो किस में जाएगा, मेडिसिन में। अब यहाँ क्या बनाएंगे, डोलो। और डोलो है क्या आपका। अब इसके नीचे आएंगे, ये है माइक्रो लैब लिमिटेड, ये इसके ब्रांड की बात हो रही है। यहाँ आप लिखेंगे माइक्रो लैब, ये किसका ब्रांड है, डोलो का ब्रांड है। अब नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा है 650 mg, ये इसकी कैटेगरी की बात हो रही है। तो हमने एक, दो और मेडिसिन तीन, टोटल हमने जो तीन बनाया है वो कहाँ बनाया है, स्टॉक ग्रुप में, ठीक है? अब इसके से बैक कर लेंगे। हम्म? एक ही बता रहे हैं, बस इसके जरूर बता रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाइए यूनिट ऑफ मेजर, और यूनिट ऑफ मेजर में हमने यहाँ पर टैब बना लिया है के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दो, और टैब के लिए जीरो, ठीक है? कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी को ऑन करने के लिए F11 फीचर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले आपको पूरे को देख लेना है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है। या तो आप ऑप्शन पूरा पता है कहाँ कहाँ, तो इकट्ठे ऑन कर लीजिए, या जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ऑन कर लीजिए। मैं यहाँ पर पूरा इकट्ठे ऑन कर, जैसे हमें लोकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, कैटेगरी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे बैच नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। लगातार ये चार ऑप्शन ऑन कर लेंगे यहाँ पे। इसमें आपके डिस्काउंट की बात हुई है, सेपरेट डिस्काउंट की, आ जाएंगे यहाँ पर, क्या बोला गया है, सेपरेट डिस्काउंट, इसको भी ऑन कर लेंगे। यानी कि टोटल हम पांच ऑप्शन क्या करेंगे, फीचर से ऑन कर लेंगे। क्या क्या, लोकेशन, कैटेगरी, बैच नंबर आपका, ठीक है? देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, ये है आपका डिस्काउंट, ये है आपका बैच नंबर, और ये क्या आती है, कैटेगरी है।
और बोला गया है मेन लोकेशन से आधारित, ये क्या हमारा है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन नहीं देगा, नहीं। और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से बैक करेंगे और कैटेगरी, कैटेगरी हमारा जो कौन सा है 650 एम, देंगे कितना 650 mg, राइट। अब देखेंगे तो डोलो बन गया, माइक्रोलेव हो गया, 650 mg की बात हो गई, यानी कि जो क्रिएट वाली चीज हो गई। अब हम चलेंगे स्टॉक आइटम बनाने के लिए। वो बना लेंगे, पहले हम स्टॉक आइटम का पहले कवर कर ले, तो आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, यहाँ पे हुआ है, इसी को हम अल्टर कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 650 माइक्रोलेव 650, हाँ लिख सकते, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान दें कि अंडर और उसकी कैटेगरी आपके मेन इंपॉर्टेंट है, नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन आपकी आपकी दुकान है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये आइटम इस नाम से फिट, ठीक है। तो नाम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप डोरो लिखिए, चाहे उसका ब्रांड नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं माइक्रो, क्योंकि अब अंडर में क्या आएगा माइक्रोलेव। अब डायरेक्ट यहाँ पर डोरो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोलेव और यहाँ से 650 mg, यहाँ पे वर्ड यूनिट क्या है, क्या है टैब। अब ये कोई तय नहीं, जरूरी नहीं है कि हर दवा एक पत्ते में 10 ही टैबलेट हो, जैसा जिसका रेशियो रहेगा हम वैसे डाल देंगे। फिर अंदर कर ले, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 टैबलेट बराबर एक। अब देख आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, बस आपको आना चाहिए करना, ठीक है। यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस में इसको यस करेंगे, ट्रैकिंग वाला यस करेंगे, और एक्सपायरी स्टैंडर्ड को भी यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे रेट कितना बोला गया है 50 रुपये 65 पैसा। आ जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये 65 पैसा, और क्या था, और बेचेंगे इसको हम 56 रुपये 78 पैसा पर। ये तो हो गया आइटम का, एक आइटम बन जाएगा, ठीक है। राइट, आ जाएंगे आपका वाउचर में, इसका सर्च करेंगे परचेज, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ से परचेज का लेजर बना रहेगा तो ले लेंगे, नहीं बना तो अल्ट प्लस। यहाँ पे हमें अगर डिस्काउंट, क्योंकि अगर ये नहीं बोला गया है कि आइटम पर अलग अलग है तो हम सेपरेट वाला से काम करा लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया है सभी सामानों पर एक साथ दे रहे हैं, जैसे टैक्स हमने 15% दिया ना, अगर बोल दे कि सभी सामानों पर 10% आपका डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट का पहले लेजर ले लेंगे, ठीक। क्योंकि अलग अलग है, हमें डिस्काउंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे परचेज का राउंड ऑफ का लेना है, तो अल्ट प्लस, यहाँ पे किसका बन जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा, डायरेक्ट इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग एज ए टैक्स है ना। चलिए अल्ट प्लस सी करके दोबारा क्या ले लिया आपने टैक्स, किस में जाएगा। अब टैक्स लेंगे तो ध्यान देगा उसके लिए क्या लेंगे एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि टैक्स अगर हम यहाँ पर इसमें से बेस क्वांटिटी करंट टोटल और ऑन ईएस लेते हैं, यहाँ पर हमें पहले बताना पड़ेगा कितना परसेंट टैक्स है। तो वहाँ पे हम ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कभी 10% कभी 5% ऐसे देना पड़े, तो हम क्या करेंगे एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू का प्रयोग कर लेंगे, इंटर। और फिर यहाँ पे क्या लेंगे राउंड अप, राउंड अप पे क्या लेंगे एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंड लिमिट 1। ये आपका एक्सेप्ट करने के बाद स्टेप से बैक करेंगे, आ जाए कहाँ, और पार्टी नेम में मान लीजिए अल्ट प्लस सी करके राकेश, राकेश से अगर सामान खरीदेंगे किसमें जाएगा रिटर्न कंट्रोल परचेज। अब देखेंगे तो हमारा पहला आइटम क्या है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है लोकेशन, तो हमें सामान को परचेज करके लाना है मेन लोकेशन, यहाँ से क्या जाएगा मेन लोकेशन। बात आ रही है बैच नंबर की, तो इसका बैच नंबर क्या है MIC
111, यहाँ पे क्या डालेंगे, न्यू नंबर पर इंटर बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे MIC 11 और 1, इंटर। कितना क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी कितना बोला गया है, 32, यहाँ लिखेंगे 32S आ जाएगा। 32 स्ट्रिप यानी कि टोटल कितना हो गया, 480 टैबलेट। 32 गुणे 15 है ना, एक टैबलेट एक स्ट्रिप में कितना 15 है ना, 32 गुणे 15 करने कितना आएगा, 480 टैब आ जाएगा। अब बात ये देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट यहीं पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट की बात हो रही है इस पर, 3% डिस्काउंट की बात हो रही है। तो अभी जो है अमाउंट कितना हुआ है, 1620 रुपए 80 पैसा। अगर मैं 3% डिस्काउंट तो अब कितना हो गया, 1572 रुपए 18 पैसा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप 1 अप्रैल रहने देंगे। जहाँ पे एक्सपायरी डेट अगर आपको दिन में लेना है तो दिन में लिखिए, दिन में जैसे मान लीजिए कि 90 दिन, 45 दिन, 60 दिन, वैसे नॉर्मल लिख देंगे। अगर डेट में लेना है तो आपको बाकायदे पूरा लिखना पड़ेगा, 1 माइनस जो भी मंथ का रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर दिसंबर में एक्सपायर करना है कि बना किस में, अप्रैल में। अच्छा, मुझे अगर मान लीजिए 2025 के मार्च में इसको एक्सपायर करवाना है, क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे, 1 - 3। हम ईयर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो मार्च है 2024 की तो बीत चुका है। अब जो अगर 1 3 लिखे तो जो आने वाला मार्च किसका है, 2025 का है। तो यहाँ पे जैसे मैं 1 - 3 लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, 2025। ये है 650 mg माइक्रो डोलो का पूरा का डिटेल, जिसमें हमने लोकेशन बता दिया, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी, उसकी क्वालिटी का डिस्काउंट। यहीं पे आपको पूरा क्या करना है, भरना। और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दोबारा आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स, अच्छा टैक्स कितना है, पूरे सामान कितना, 15% ना। नॉर्मली सिर्फ परसेंटेज में है तो रेट नीचे हम यहाँ क्या लिखेंगे। अच्छा, अभी कितना हुआ था, 1572 रुपये 18 पैसा। अगर इस पर अगर 15% टैक्स लगा रहे तो कितना, 235 रुपये 86 पैसा इससे जुड़ जाएगा। दोनों का जुड़ कितना हो गया, 1808। अच्छा, यहाँ पे 1 कैसे आ रहा है, राउंड 83 18 कितना होगा, 99, 8 14 कितना होगा, इसको और इसको जोड़िए। हाँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0.1 क्यों आ रहा है, हाँ क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1808 रुपए। इंटर, राउंड अप ये हो गया। अगर बिल नंबर करना होगा तो बिल नंबर मान लीजिए कि 12, ये आपका। इस तरह पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफर भी करना है, देखिए अगर हम यहाँ बात करें स्टॉक समझिए 32 क्या चीज़ है, माइक्रो लैब लिमिटेड, टोलो कितने का है, बस बाहर दिख रहा है कि नहीं, देखिए हमारे पास मेडिसिन क्या है, डोलो है, किस ब्रांड का है, माइक्रो लिमिटेड लैब का है, और कितने एमजी का है, 650। बटन प्रेस करेंगे तो हमने कितना, 32। अच्छा, किस व्यक्ति से खरीदा था, उसका देखें कैसे, और किस बिल नंबर पर, ये थे 12। किस बिल नंबर पर अगर देखना हो कि राकेश को पेंडिंग अमाउंट कितना है, तो ये कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसेबल में, किस में जाए, रिसेबल पेबल में, क्योंकि हमने परचेस किया है तो पैसा पे करना है तो पेबल में। अब दिखेगा कि इस डेट को बिल नंबर 12 पर राकेश से हमने सामान खरीदा था, जिसका पेमेंट पेंडिंग अमाउंट कितना है, 1808। अगर इसको जीरो करना हो तो पेमेंट कर देंगे, यहाँ से ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। गोडाउन को हम चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट, लोकेशन, और सामान हमने परचेस कहाँ किया था, मेन लोकेशन पे, तो मेन लोकेशन पर टोटल 32, ठीक है। अगर हम सिधारी की बात करें, सिधारी पर आप खाली है, ठीक है। अब अगर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के लिए आ जाए कहाँ, वाउचर, और हमारे पास आइटम क्या है, कहाँ से उठा रहे हैं, मेन लोकेशन से। अब देखेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल आ गया, ठीक है, यानी कि भेजते समय आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं, कितना पीस भेजें, 32 है ना, आधा कितना, चलिए 20 के लिए, 20
कहाँ भेज रहे हैं? सिधारी पे। यहाँ पे आपको फिर से पूरा पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या था इसका MIC 111 हो गया। क्वांटिटी कितना भेज रहे हैं 30, और रेट कितना था 50 रुपये 65 पैसे, 50 रुपये 65 पैसे और स्ट्रीक। अब इसमें चूंकि यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम नहीं आएगा क्योंकि आप ट्रांसफर सेल तो कर नहीं रहे, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर में यहाँ पे 1 - ये डिटेल आपको पूरा पूरा दोबारा भरना पड़ेगा जब आप परचेस करते हैं यहाँ पे भेज आपका। अब देखेंगे तो आ जाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री लोकेशन तारीख पे। रेट कितना, अच्छा डिस्काउंट के बाद आया वो ना, यहाँ पे क्या कर लीजिए डिस्काउंट के बाद कितना 49 रुपये 13 पैसा ना, 50 रुपये 13 पैसा, 49 रुपये सही है, 982 60, ठीक। देखेंगे लोकेशन सारी, अब मेन लोकेशन कितना बचा होगा क्योंकि 32 था, आ जाएंगे मेन। हाँ हाँ बैच वाला बस वो बैच दिक्कत कर देगा ट्रांसफर करते समय। अगर वैसे नॉर्मली परचेस सेल्स करें तो वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स करने में देखिए यहाँ पर जैसे हम इन्वेंट्री वाउचर में आ रहा है एफिट, और कैश अगर मान लीजिए सेल कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स, जैसे हम इसको ले रहे हैं तो हमारे पास देखिए दोनों गोडाउन पर दिख रहे हैं। मेन लोकेशन पर 12 स्ट्रीप है, सिधारी पे कितना है 20 स्ट्रीप है। अब मान लीजिए अगर हम सिधारी से बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे लेंगे तो सेलिंग करते समय आपका उसका बैच नंबर प्लस उसकी एक्सपायरी डेट दोनों दिखा देगा, तो यहाँ पर तो दिख रहा है, सेल करते समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ से 10 सेल कर दे रहे हैं, ये हो गया। अब इसके से बैक करके अगर हम अपना स्टॉक समरी चेक करें, कम हो गया 32 था, 10 हमने सेल कर दिया, चाहे वो किसी भी गोडाउन से सेल किया हो, स्टॉक समय प्रभाव कितना पड़ा 22। अगर गोडाउन में चेक करना डिस्प्ले में ऑफ इन्वेंट्री सिधारी से सेल किया है तो सिधारी में 20 था, अब कितना बचा है, ठीक है। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट लॉस में आइए कि एक ही आइटम है तो हमने कितना प्रॉफिट किया है 76 रुपये 49 पैसा का प्रॉफिट किया, ठीक है। अगर पेमेंट की बात करें आ जाएंगे इन्वेंट्री F5, इससे परचेस किया था राकेश से, करंट बैलेंस कितना 1808 अगेंस्ट, अब इसके से बैक करिए आ जाइए। दो तरीका है, एक अकाउंट बुक से आप क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, मैं लेजर में आ गया और यहाँ पर आके सर क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया 0। एक तरीका था आपका यहाँ पे पेमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और पेबल, वो एंट्री यहाँ से गायब हो गई, आपने बिल पर खरीदा था उसका पैसा पेमेंट कर दिया। ये था टोटल जितना अब तक आपको पढ़ाया गया था, स्टॉक कैटेगरी स्टैंडर्ड रेट अल्टरनेट यूनिट गोडाउन हो गया, बैच नंबर हो गया, डिस्काउंट हो गया, टैक्स हो गया, राउंड अप हो गया, जितना टॉपिक बताया गया था सबको एक में सम्मिलित करके यहाँ बता दिया। और आने वाले जितने अभी भी और भी टॉपिक है ये पीछे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं पेमेंट आपके ऊपर है, पेमेंट मैं बस बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ पूछना है इसमें, टीडीएस का लेजर, हाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी टैक्स के लेजर बनेंगे सब किस में जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है उधारी ना, उधारी ना, देखिए एक होता है क्रेडिट लिमिट, है ना, क्रेडिट लिमिट हम बोलते हैं उधारी को, पे आउट,
मतलब देखिए कंपनी आपकी है और आप किसी मतलब सर्विस दिए हैं टेलीफोन का, ये 4,000 क्या आपको लेना है कि उनको देना पड़ेगा? ये आप चार्ज दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका एक प्रकार से पैसा जा ही रहा है ना। तो वॉइस देना तो आप उनको पेमेंट ही करेंगे ना, एंट्री पेमेंट में ही पास करेंगे, पेमेंट वॉइस देंगे उनको, और क्या। अब बात रह गई जो भी आप आइटम जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं उसका लेंगे, और एक प्रकार का अगर आपका एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस डाल देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो एक्सपेंस ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ना, जो भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि आपका पैसा आपके यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। लेकिन अब आपको तय करना है कि ये हम सामने से दे रहे हैं कि मतलब किसी माध्यम से दे रहे हैं, इनडायरेक्ट। अगर सामने से दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। जैसे हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं? सामने देते हैं ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। ठीक है, फिर जैसा आपका नेचर होगा वैसा हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाँ, तो डायरेक्ट हाँ, जैसा नेचर रहेगा वैसा हम मिलेंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ पूछना है? हाँ,